मोड्स ऑफ रेवलेशन। ठीक है, कि जो वही के रेवलेशन के जो स्टेप्स हैं, जो तरीके हैं। ठीक है, लिटरली इसका मतलब तो ये होता है कि वही कहते हैं हम, मतलब टू इन्फॉर्म सीक्रेटली और थ्रू अ हिडन सजेशन। ठीक है, ये मतलब होता है। लेकिन होली कुरान जो है, इसके जो तरीके कार हैं, वो थ्री प्राइमरी वेज हैं जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कलाम किया और आप पर वही नाजिल फरमाई। एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन है। ठीक है, ओके, कॉमा डायरेक्ट। बिहाइंड व्हील। ठीक है, मतलब कोई व्हील होता है, कोई हिजाब होता है जिसके जरिए प्रॉफिट को डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिल जाती है, आवाज़ आ जाती है, या उनको कोई चीज़ महसूस करा दी जाती है, तो वो अल्लाह का पैगाम होता है। और बाय सेंडिंग एंजल, या अल्लाह ओके। फरिश्तों को भेज देता है। ठीक है, और जी। इसी तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मोड्स में और मैनर्स में भी रेवलेशन को रिसीव किया। ठीक है, जैसे मैंने ओके। आपको एक टर्म बताई, रोया सादिका। ठीक है, जैसे मैं जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, द फर्स्ट टर्म इज रोया सादिका। सादिक। राइट, ये ट्रू ड्रीम्स होते हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दिखते थे वैसा ही सच हो जाता था। ठीक है, सो दैट इज द इंस्पिरेशन। ओके, विथ गुड ड्रीम्स। और इसमें मतलब बहुत क्लैरिटी होती थी, जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, ब्रेकिंग लाइट ऑफ डॉन, सनलाइट जो होती है डॉन के टाइम पर, उसी तरीके से रोशन ख्वाब होते थे। और के वट एवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉच इन स्लीप वुड मैनिफेस्ट एग्जैक्टली इन रियलिटी इन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये जो स्टेज होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ चला ये। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये 6 मंथ्स तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये चीज़ कंटिन्यू रही। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है, दैट इज द डायरेक्ट इंस्पिरेशन इनटू द हार्ट। ठीक है, इसको ओके। हम कहते हैं, लाइक इसमें ये होता है कि जिब्रील अलैहि सलाम कुछ वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रॉफिट के हार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, उसको ओके। इंस्पायर कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वो मोड है कि जिब्रील अलैहि सलाम जो है, आपको पता है वो आर्च एंजल है, जो लीडर ऑफ एंजल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, इंस्पायर वर्ड्स डायरेक्टली टू द प्रॉफिट हार्ट। मैं यहाँ लिख ओके। देता हूँ, जिब्राइल इंस्पायर्स वर्ड्स डायरेक्टली इनटू द इनटू हार्ट द। ऑफ प्रॉफिट। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। जी, आ ठीक है, तो गया। ये दूसरा मेथड आपने लिख दिया। जितने मेथड्स आपको याद होंगे, इट्स गुड फॉर यू। अच्छा, इसमें ये होता है कि मतलब इसमें एक फ़र्क ये है डायरेक्ट इंस्पिरेशन के अंदर, जी। इसमें विदाउट अपेयरिंग इन विजिबल फॉर्म है ना, मतलब जी। जिब्रील अलैहि सलाम नॉट विजिबल इन दिस जी। मोड, ये ध्यान में जी। रखिएगा। ओके। नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैसेज आपका आ रहा होता है, मिल रहा होता है। ओके। ठीक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इसको खुद एक्सप्लेन किया बाय सेइंग के द होली स्पिरिट हैड ब्लोन इनटू हिज हार्ट। ये कहा कि भाई अल्लाह ताला ने मेरे दिल में पैगाम डाल दिया। तो वहां पर कोई सोल ऐसी नहीं थी। ठीक है, जो आती या नजर आती, कोई विजिबल होता, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नफ्सुर रोया। नफ्सुर रोया भी हम इसको कहते हैं, इसके लिए बाकायदा बड़ा नफ्स फिर राव भी इसको हम बोलते हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक एक टर्म है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड जो अच्छा। मेथड होता है आपका, क्या कहते हैं, रोया सादिका के बाद, सॉरी ये सेकंड था ये वाला, दैट इज द फर्स्ट, रोया सादिका वाला, जी। जिब्रील इंस्पिरेशंस वाला, ये अच्छा, ये सेकंड जो था, इस। ये थर्ड है। जी ओके। बोले। ये जो सेकंड वाला डायरेक्ट इंस्पिरेशन वाला, इसका ये अरेबिक नेम है ना? नस यस, नफ्सुल रोआ। ये जी जी, यस यस। एंड द थर्ड मेथड इज द रिंगिंग ऑफ अ बेल। कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब दिस, ओके भाई, ओके। ये दैट इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ रेवलेशन। यानी हुजूर ने फरमाया था कि भाई ये बहुत मुश्किल वक्त होता है मेरे लिए, हार्डेस्ट फॉर्म होती है। जो ओके। इस तरह मतलब उन्होंने ये चीज इंडिकेट की कि ही वुड हेयर अ साउंड लाइक द रिंगिंग ऑफ अ बेल। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि वही सनादी, ऐसा लगता है कि बेल रिंग हो रही है, या जो बीज होती हैं उनकी आवाजें जो होती हैं शायद की मक्खियों की। ठीक है, तो ये चीज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो ये भी एक मोड ऑफ रेवलेशन है जिसमें हम बोलते हैं रिंगिंग ऑफ बेल। हाँ, इसके लिए रिंग। एक और नेम नेम आता है, इसको हम बोलते हैं सलसलातुल जरस। सलातुल जरस। सलातुल जरस। जरस, राइट। ओके।
ये इसको एक अरेबिक टर्म में कहा जाता है, राइट। एंड द जी नेक्स्ट इज ऑल्सो यू नो कि जिब्रील इन ह्यूमन फॉर्म, एंजल ओके जिब्रील आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली वो इन द शेप ऑफ अ मैन अपीयर हुए ताकि अल्लाह ताला का पैगाम दें। सम ओकेशंस ऐसे भी थे कि जिब्रील वाज आइडेंटिफाइड बाय कंपेनियंस, ओके जैसे हजरत दाहिया कल्बी हैं, जी ठीक है, यानी में लाइक जिब्रील इन ह्यूमन फॉर्म। साहबी का नाम था दहया कल्बी, ठीक है, ये साहबी थे। इनकी फॉर्म में अक्सर जिब्रील अलैहिस्सलाम फ्रीक्वेंटली आते थे, और मतलब इस फॉर्म में आपके जो वर्ड्स थे वो बहुत इजीली ग्रास्प हो जाते थे, और प्रॉफिट उसको रिमेम्बर कर लिया करते थे, ठीक है। कोई अगर कहे भाई इंसानी रूप में क्यों आते थे, तो इजीली ग्रास्पिंग ऑफ वर्ड्स के लिए ना, ओके राइट। एक और मेथड है, अनदर मेथड इज लाइक जिब्रील अलैहिस्सलाम इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओके बहुत ही रेयर और मैजेस्टिक ओकेशंस ऐसे हुए हैं कि प्रॉफिट ऑब्जर्व जिब्रील इन द रियल फॉर्म, ठीक है, ओके एंजेलिक फॉर्म में, रियल ओरिजिनल एंजेलिक फॉर्म में आपने देखा, और ये दो ठीक दफा है ऐसा हुआ। फर्स्ट जी टाइम, ठीक है, पहले फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता रेवोल्यूशन हूँ में कि हाँ, आप बताएं। फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड आफ्टर यस यस यस, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना हॉरिजॉन पर थे ना, स्काई, अर्थ और स्काई के दरमियान जो हॉरिजॉन होता है, जी और प्लस सेकंड टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अगेन एट सिदरतुल मुंतहा। जी एक बहुत दरअसल एक लॉट ट्री है, दरख्त है, ये आपने महराज की रात देखा था, ड्यूरिंग द नाइट ऑफ महराज, सिदरतुल मुंतहा पर आपने इसको जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। जी ओके सिदरतुल फिर मुंतहा मुंतहा, अच्छा ठीक हो गया। जी लेकिन जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मेराज वाले वाक़े में तो वो ही लेने आए थे ना, तो उन्होंने जब नहीं देखा था क्या, जब वो अपने कजन के घर में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, ओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम अब वो क्लियर नहीं है, ठीक है, किस ओके हाल में देखा, कैसे देखा, ठीक है, जी मतलब इसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पर अगेन आपने उनको असल फॉर्म जी में देखा, ठीक है। वो ओके बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम लेने के लिए आए, लेकिन क्या पता है वो किसी और शक्ल में हो, किसी और फॉर्म में हो, ठीक है, ओके ओके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थे, ठीक है राइट। उसके बाद लास्ट वाला है डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह, ओके जी डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह विद अल्लाह। ये भी इसके अंदर आप सिंपली यू कैन एक एक्सप्लेन के दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेवलेशन वेयर अल्लाह स्पोक टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली जी फ्रॉम बिहाइंड अ व्हील, जी ठीक है। सिमिलर जैसे कि मूसा अलैहि सलाम से बात हुई, ठीक है, जी टू द ऑनर ग्रांटेड टू मूसा अलैहि सलाम, ठीक है, और ये हुआ जी एसेंशन यानी महराज के मौके पे, जब जी अल्लाह ताला के सामने हुजूर मौजूद थे और आपने 5 डेली प्रेयर्स को रिसीव किया, जी ठीक है। इसकी एग्जांपल ले देता हूँ कि महराज के मौके पे ऐसा हुआ, और रिसीविंग 5 प्रेयर्स। अच्छा ये जो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन थी ये क्या फेस टू फेस हुई थी? देखें, देयर अल्लाह इज ताला का समथिंग कोई फेस नहीं बिटवीन है, अल्लाह इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो क्या था, कुरान पाक ने कहा फ़अौहा इला रब्बिही मा औहा, यानी अल्लाह ने क्या नाजिल किया वो अल्लाह ही जानता है। दैट जी मीन्स कि वो चीज़ अल्लाह ताला ने सीक्रेट में रखी हुई है कि क्या था क्या नहीं था, वो हमें डिफाइन ही नहीं किया गया। वो ओके लम्हा, वो कैफियत, वो सारी चीज़ें अनडिफाइंड है, ठीक है, ओके मतलब वो हिडन है, हमसे अल्लाह ताला ने हमें बैन नहीं की। फिर फिजिकल जी सेंसेशंस भी होते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्यूरिंग द रेवलेशन। आपको पता है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग रेवलेशन ये बहुत ही एक हैवीली स्पिरिचुअल और फिजिकल बर्डन होता है प्रॉफिट पर, ठीक जी है। तो लाइक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि वुड फील सो हैवी, जैसे कि जी आप फरमाते हैं कि द एनिमल ही वाज राइडिंग वुड नील, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ये भी कहा कि अगर उस एनिमल की लेग जो है रेस्टेड ऑन द कंपेनियंस थाइस, जैसे कि ज़ैद बिन साबित, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनकी हड्डी क्रश हो गई, इतना भारी भरकम, जिससे ऐसा रहता है कि मेरे ऊपर है, अंडर द वेट ऐसा आ जाता है, एक्सट्रीम हैवीनेस हो जाता है, ठीक है। ओके इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको वही में नहीं आएगा, ये फिजिकल सेंसेशंस के अंदर ही आएगा,
ठीक ओके, है, फिजिकल जब वही नाजिल सेंसेशन। होती थी तो ऐसा लगता था कि आप हैविली बर्डन हो गए। समझ ओके, आ गया? ओके, प्लस इसके अंदर द सेकंड थिंग यू कैन मेंशन के मैंने मिसाल भी दी जैद बिन साबित की ना, कि उनकी जी, बॉन्ड जो है ना वो क्रश हो जाती, जी, अगर उनके ऊपर हो तो। फिर इसी तरीके से कोल्डेस्ट डेज होते थे, सर्दी के दिन होते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी। जब वही ओके, आती थी बहुत ज्यादा स्वेटिंग आपको होती थी। ओके, थी। द थर्ड थिंग इज दैट के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मतलब ही वुड बिकम वेरी क्वाइट एंड और डीप कंसंट्रेशन में चले जाते थे। सम टाइम ऐसा लगता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जॉशन की स्टेट में है और बहुत ज़्यादा आप इंटेंस कंसंट्रेशन में हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं करते थे आप। तो ये इसको हम कहेंगे कि भाई ये एक बहुत डीप कंसंट्रेशन होता है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे। ठीक है, इंटेंसिटी वाला। ओके, वही के दौरान आप किसी से बात नहीं करते थे, इंटेंस कंसंट्रेशन आपकी वही के ऊपर होती ओके, है। राइट। सो आई एम रिकॉलिंग अगेन सिंपल कुछ बातें मैंने आपको बताई कि देर आर सम मोड्स एंड वेज ऑफ रेवलेशन, जैसे कि द फर्स्ट इज रोया सादिका एंड द जी, सेकंड जिब्रील इंस्पायर्स वर्ड्स ऑफ अल्लाह डायरेक्टली टू द हार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जिसको नफ्सुर रौ कहते हैं। और रिंगिंग ऑफ द बेल, जिसको हम सलसलतुल जरस कहते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा साउंड सुनते थे जैसे कोई बेल को रिंग कर रहा हो या जो बीज है वो बजिंग कर रही हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दाहिया कल्बी के रूप में अक्सर आते थे ताकि वर्ड्स आसानी से ग्रैस्प हो जाए। सम टाइम वो ओरिजिनल फॉर्म में भी आते थे। कब आए ये भी आपको बता दिया। डायरेक्ट कन्वर्सेशन अल्लाह से हुई और फिजिकल सेंसेशंस मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। ओके, ठीक है, तो ये चीज हमने देखनी है। राइट।